जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा, जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। भागलपुर जिलाधिकारी ने जगतपुर झील का किया निरीक्षण, कहा पर्यटन स्थल के रूप में होगा विकसित। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को जगतपुर झील का निरीक्षण कर पदाधिकारी व कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जगतपुर झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में पूरा कार्य मनरेगा द्वारा करवाया जा रहा है। पहले झील की सफाई करवाकर झील के पानी के स्रोत को जागृत किया जाएगा, फिर विभिन्न पोखरों के चारों तरफ पौधारोपण करवाया जाएगा, जिसके बाद झील में बोटिंग और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किए जाने की योजना है। इधर जानकारी मिली है कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर जगतपुर झील की जमीन का सर्वे अंचलाधिकारी द्वारा किया गया था, जिसमें बात सामने आई कि झील और उसके आसपास कुल 4 एकड़ भूमि सरकार की है। जानकार बता रहे हैं कि झील के सौंदर्यीकरण के लिए पर्याप्त जमीन है, जबकि आसपास के रेतों को भी मनरेगा की योजना से पोखर निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। कई रैयत तैयार भी हैं। जानकारी मिली है कि झील में पोखरों के जीर्णोद्धार का कार्य 3 से 4 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि वर्षों से यहां के ग्रामीण इस झील के जीर्णोद्धार के लिए आशान्वित थे। पिछले दिनों उन्होंने इस मामले में पर्यटन मंत्री से भी मुलाकात की थी। झील के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू होने के बाद यहां के ग्रामीणों में काफी खुशी। आज हम लोग जो क्षेत्र भ्रमण पे रहते हैं आज के दिन में, तो उसी क्रम में हम लोगों ने आकर के अनुमंडल कार्यालय को देखा और एसडीओ साहब के कोर्ट का निरीक्षण भी जो है वो मेरे द्वारा किया गया। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, रिकॉर्ड वगैरह का संधारण प्रॉपर तरीके से किया गया है और जो आदेश फलक वगैरह भी है वो ढंग से उसको लिखा भी गया है और प्रॉपर मेंटेन किया गया है। तो ये जो है प्रशंसनीय है कार्य यहाँ पर। और इसके अतिरिक्त जो कैशबुक वगैरह में कुछ जो कमियाँ हैं उसको सुधार करने के लिए बोल दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो नवगछिया में आप देख रहे हैं कि नया अनुमंडल का भवन, जिसमें एसडीओ एसडीपीओ दोनों का रहेगा, तो वो भवन बन रहा है, तो उसको भी हम लोगों ने देखा है। और जो यहाँ पदाधिकारियों के लिए क्वार्टर है, ये उद्घाटन के बाद ये भी बंद पड़ा हुआ था, तो इसको हम लोगों ने पिछले विजिट में पदाधिकारियों को शिफ्ट करा करके शुरू करवाया है। तो ये भी खुशी की बात है कि ये यूज़ हो रहा है। इसमें पदाधिकारी जो बाहर रहते थे सब लोग एक साथ में यहाँ रह रहे हैं। दूसरा है, यहाँ एक सर्किट हाउस बनना है, तो आरसीडी के अभियंता को बुलाया गया था और वो भी उपस्थित हैं। भवन निर्माण विभाग के भी अभियंता हैं, तो उसकी भी ज़मीन चिन्हित हो गई है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद इसको भी टेंडर करके इस पर भी कार्य शुरू होगा। तो नवगछिया में एक सर्किट हाउस का निर्माण इसी परिसर में जो है वो हम लोग अगले साल में अपेक्षा करेंगे कि वो शुरू हो। इसके अतिरिक्त जो जगतपुर झील है, बहुत इम्पॉर्टेंट झील है, उसमें जो सरकारी ज़मीन है उसका हम लोगों ने मनरेगा के माध्यम से तालाब के रूप में डेवलप कराने के लिए संबंधित पदाधिकारी को, कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देशित किया है। डीडीसी भी उपस्थित थी और अनुमंडल पदाधिकारी भी उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। उसको हम लोग एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। वहाँ बैठने की व्यवस्था, कैफेटेरिया और इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण होगा और वहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था हम लोग आने वाले समय में शुरू करेंगे। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि अगले 2-3 महीने में वो फैसिलिटी जो है वाटर बॉडी वो बन करके तैयार हो जाए। बाढ़ के लिए भी सरकारी दौरा किया है? बाढ़ के लिए हम लोगों ने पिछली बार पूरी टीम के साथ देखा था सभी कार्यों को।
और आगे अभी काम शुरू हुआ है कुछ फ्लड फाइटिंग के माध्यम से, और कुछ जो टेंडर जो है वो कंप्लीट हुआ है उसका प्रोसेस। तो सारे कार्य 30 जून तक कंप्लीट हो जाएंगे। आज तो नहीं, लेकिन जल्दी ही एक बार फिर जो है पूरी टीम के साथ मेरे द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें एसडीओ और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता और पूरी टीम रहेगी। वो जल्दी ही हम लोग फिर देखेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर फ्लड फाइटिंग में अनियमितता बरती जा रही है। कहीं अगर देखिए स्पेसिफिक कहीं अगर शिकायत आप बताइएगा तो उसकी जांच हम लोग भी करा लेंगे, और विभाग के लिए भी इसमें टीम होती है, फ्लाइंग स्क्वाड होता है, वो भी आकर के दिखती है और उसकी प्रॉपर सैंपलिंग वगैरह की भी जाँच होती है। अगर हर दिन सस्ता बाजार। किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन। 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 माइल नवगछिया, या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता बाजार। बोले भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन। नौगछिया में बनेगा सर्किट हाउस और अनुमंडल कार्यालय भवन। नौगछिया अनुमंडल मुख्यालय परिसर में ही नया अनुमंडल कार्यालय भवन और सर्किट हाउस की निर्माण प्रक्रिया का भी जिलाधिकारी ने अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि अनुमंडल कार्यालय में ही एसडीपीओ और एसडीओ कार्यालय रहेगा। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण की दिशा में चल रहे कार्यों का अवलोकन किया गया है, जबकि पदाधिकारियों के नए आवासीय भवन का भी जिलाधिकारी ने अवलोकन किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि नौगछिया में सर्किट हाउस का निर्माण कराया जाना है, जिसको लेकर जमीन को चिन्हित किया गया है। उनके साथ भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी भी साथ हैं। डीएम ने कहा कि उम्मीद है कि अगले वर्ष तक भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करवा दिया जाएगा। इस अवसर पर भागलपुर की डीडीसी प्रतिभा रानी, नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी यतेन कुमार पाल, डीसीएलआर परमानंद शाह, नौगछिया की वीडियो गोपाल कृष्णन, सीओ विश्वास आनंद समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। नौगछिया एसडीपीओ के मासिक अपराध गोष्ठी में शामिल हुए एसपी, पुलिस कर्मियों को दिया गया खास दिशा निर्देश। नौगछिया एसडीपीओ कार्यालय में बुधवार को एसडीपीओ दिलीप कुमार ने मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। एसडीपीओ के मासिक अपराध गोष्ठी में शामिल होकर नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने अपराध के मुख्य 10 बिंदुओं का पुलिस कर्मियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। नौगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हत्या, लूट समेत 10 बिंदुओं पर मुख्य रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। दिलीप कुमार ने कहा कि पुलिस कर्मियों को इस तरह काम करने का निर्देश दिया गया है कि आम लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़े। एसडीपीओ ने कहा कि पिछले माह 12 लूटकांड हुए, जिसमें 4 का 100% उद्भेदन कर लिया गया, जबकि कुछ कांडों का उद्भेदन हो चुका है। अपराधी की पहचान कर ली गई है, गिरफ्तारी होना बाकी है। इसके अलावा 3 से 4 लूट कांडों पर पुलिस काम कर रही है। जल्द ही संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि मई माह में हत्याकांडों के ज्यादा मामले सामने नहीं आए। अवकाश प्राप्त शिक्षक हत्याकांड मामले में पुलिस काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मुख्यालय से जो भी निर्देश प्राप्त हुआ है उससे सभी पुलिस कर्मियों को अवगत कराया गया है। इस अवसर पर नौगछिया के वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ सभी थाना अध्यक्षों की मौजूदगी देखी गई। किस तरह का दिशा निर्देश रहा? क्राइम मीटिंग हर महीने हमारा भी होता है, सभी लोगों का होता है। इंस्पेक्टर सब जो भी सुपरवाइजरी अथॉरिटी है सबके यहाँ एक महीने में क्राइम मीटिंग होता है। आज हमारा क्राइम मीटिंग था। 8 तारीख होने का वजह ये था कि 9 तारीख को एडीजी सर आ रहे हैं, उनका क्राइम मीटिंग होना है, उसके पहले हमारा हुआ है। तो चूँकि एसपी साहब को समय नहीं मिल पाया है, इसलिए हमारे ही क्राइम मीटिंग में आकर के और वो भी जो उनको गाइडलाइन देना था हम लोगों को दिए हैं। अभी थाने के थानाध्यक्ष हैं, सर्किल इंस्पेक्टर हैं, और उनके साथ में जो पिछले महीने में जो भी क्राइम हुआ है उसके संबंध में डिटेक्शन के बारे में, अरेस्टिंग के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और सर का बहुत सारा बिंदु था, जो भी मुख्यालय का बिंदु है, जैसे मद्य निषेध से संबंधित है, और जो हीनियस क्राइम है, हीनियस क्राइम के हेड हैं, उसमें अरेस्टिंग के लिए जो भी हमारा पेंडिंग है उसके लिए प्लान बनाया गया। खास किस बिंदु पे चर्चा हुई? ज़्यादा नहीं, सभी बिंदु पर चर्चा हुआ है, कोई खास नहीं, सभी बिंदु पर। लेकिन मुख्यालय की तरफ से 10 हेड है हमारे यहाँ, जिसमें लूट है, मर्डर है, डकैती है, महिलाओं के प्रति अपराध है, SC/ST है, इस टाइप का रंगदारी वाला है, अंश प्रदर्शन करने वाला है। 10 हेड हम लोगों को बताया गया है जो क्राइम का मुख्य बिंदु है, जिससे लोगों में दहशत पैदा होता है। तो उस पर बढ़िया तरीके से चेक कैसे किया जाए और लोगों में कैसे विश्वास कानून के प्रति और पुलिस के प्रति
बढ़े इसके लिए इसको ज़्यादा मॉनिटर किया जा रहा है अभी। तो हम लोगों का अरेस्टिंग लगभग सभी हेड में है। क्राइम का हेड जो है उसमें बहुत ज़्यादा इस बार नहीं हुआ, थोड़ा बहुत की घटनाएँ हुई हैं जिसमें डिटेक्शन भी हुआ है और कुछ को हम लोग बहुत सारा एविडेंस आ गया है, उसमें अरेस्टिंग वगैरह बाकी है। तो हम भी और एसपी साहब भी पूरे ज़िले के जो काम हैं उनसे हम लोग संतोष व्यक्त किए हैं और भी कुछ और काम किया जाना है जिसके लिए सभी लोगों को निर्देश दिया गया। इस महीने में किस कांड में ज़्यादा केस दर्ज हुआ है, किस मामले को लेकर? इस महीने में बाकी और जो लगभग साल भर का हम अगर तुलना करें तो लूट की घटनाएं बढ़ी हैं, उस पर थोड़ा ज़्यादा हमारा फोकस है। संख्या क्या है? संख्या 12 लूट की घटनाएं हैं पिछले और ये मई और सिर्फ मई में जून का जब क्राइम मीटिंग करेंगे तो उसका समीक्षा करेंगे, लेकिन मई में 12 लूट का घटना हुआ है। 12 में डिटेक्ट कितना हो गया है सर? और 12 में डिटेक्शन तो रिकवरी 4 में हो चुका है और 4 केस और हैं जिसमें हम लोगों को एकदम कंफर्म लीड मिला हुआ है। 2-3 केस और है जो हमको लगता है कि थोड़ा सा और वर्क उसमें टेक्निकल बाकी है। 8 बच गया है। 8 नहीं 4-5 केस हैं जो अभी हमारे मतलब हमको नहीं पता चल पा रहा है कि किसने किया। हो सकता है कि इसमें जो क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे उनसे पूछताछ करने पर कुछ क्लू मिलेगा। हत्या को लेकर क्या कितना टारगेट था, क्या केस हुआ है? हत्या का ज़्यादा घटना इस बार नहीं है, आंकड़ा देख के बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा घटना नहीं हो चुकी। भागलपुर कचहरी से हथकड़ी सहित गिरफ्तार सिपाही हुआ फरार, इसाचक में हुआ गिरफ्तार। नौगछिया के रंगरा चेक पोस्ट के पास स्मैक के साथ गिरफ्तार किए गए इस्माइलपुर के पश्चिम भिट्ठा निवासी जमुई जिला में कार्यरत सिपाही करण राज अपने मोटरसाइकिल सवार चचेरे भाई की मदद से हथकड़ी समेत भाग गया, जिसके बाद भागलपुर पुलिस के सहयोग से नौगछिया पुलिस ने करण राज को उसके चचेरे भाई के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। जानकारी मिली है कि रंगरा पुलिस बुधवार को पुलिस अभिरक्षा में तीनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत करवाने भागलपुर जा रही थी। न्यायालय के गेट के पास जैसे ही करण राज को पुलिस वाहन से उतारा गया, वह पुलिस को चकमा देकर पास ही मोटरसाइकिल लेकर खड़े भाई के मोटरसाइकिल पर हथकड़ी के साथ बैठ गया। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने भागलपुर शहर के सभी थाने को अलर्ट कर दिया। इसके बाद भागलपुर पुलिस की सहायता से आरोपी को इसाचक थाने के पास गिरफ्तार कर लिया गया। संबंधित थाने में सिपाही करण राज और उसके भाई के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि करण राज ने भागने का प्रयास किया था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चलें कि नौगछिया एसपी के निर्देश पर इस कांड का अनुसंधान गोपालपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार के द्वारा किया जा रहा है। नौगछिया में लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं को राजू तिवारी ने किया संबोधित, कहा जाति के साथ साथ बेरोजगारी की भी हो गणना। नौगछिया के टीवीएस शोरूम में लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन मजबूतीकरण पर बल दिया और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों पर संघर्ष करने का आह्वान किया। वहीं मौके पर सभा की अध्यक्षता अवधेश पासवान कर रहे थे, जबकि मौके पर पार्टी के प्रदेश महासचिव सुरेश भगत, उमेश शर्मा समेत कई अन्य मौजूद थे। नौगछिया के भवानीपुर में निकाला गया कलश शोभा यात्रा। नौगछिया के रंगरा प्रखंड के भवानीपुर में राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुबह 5 बजे भवानीपुर से शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में राम सीता मंदिर के कमेटी के सदस्यों ने बताया कि काली मंदिर से बुढ़िया काली मंदिर, फिर 10 नंबर गुमटी होते हुए सत्संग भवन रोड से कबूतरा स्थान से थाना चौक होते हुए गौशाला मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। वहां से फिर स्वामी आगमानंद जी महाराज के नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री गोपालपुर प्रखंड के सीडीपीओ को मोबाइल पर धमकी देने व अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में कुख्यात अपराधी उप प्रमुख बाबू मनी यादव उर्फ कमांडो यादव को गोपालपुर पुलिस ने दबोचा।
गोपालपुर थाना क्षेत्र के कमलाकोट निवासी बाबू मनी यादव उर्फ कमांडो यादव को गोपालपुर पुलिस ने गोपालपुर प्रखंड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संगीता कुमारी द्वारा लिखित आवेदन के आलोक में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बाबू मनी यादव उर्फ कमांडो यादव अपने पंचायत से पंचायत समिति का सदस्य बनकर गोपालपुर प्रखंड का उप प्रमुख पद पर काबिज हुए हैं। कमांडो यादव के ऊपर हत्या सहित विभिन्न तरह के संगीन मामले का भी नामजद आरोप है। इन दिनों वह जमानत पर जेल से बाहर हैं। मिली जानकारी के अनुसार गोपालपुर की सीडीपीओ संगीता कुमारी को 2 जून की देर रात को कमांडो यादव द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग कर धमकी दिया गया। सीडीपीओ ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी यतन कुमार पाल को दिया। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए गोपालपुर पुलिस को मामले की जानकारी देकर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीडीपीओ ने गोपालपुर थाने में लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी देकर विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग की। गोपालपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार द्वारा तत्काल मामला दर्ज कर तत्काल बाबू मनी यादव उर्फ कमांडो यादव उप प्रमुख को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू किया। आईटी एक्ट के मामले का अनुसंधान सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा किया जाता है। गोपालपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। उप प्रमुख कमांडो यादव की गिरफ्तारी की गई है। उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। देर शाम को सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह द्वारा भी पूछताछ किया जा रहा है। सीडीपीओ संगीता कुमारी इस घटना से काफी आहत हैं। 3 दिनों से वे लगातार छुट्टी पर हैं। वे पिछले कई वर्षों से तीनों प्रखंडों के प्रभार में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण मंजीत कुमार का ग्रामीणों ने किया सम्मान। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण गोटखरी के गणेशपुर निवासी मंजीत कुमार के सम्मान समारोह में ग्रामीणों ने बुधवार गांव में सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए प्रखंड प्रमुख ने कहा कि मंजीत ने यूपीएससी क्वालिफाई कर देश में बिहार का नाम बढ़ाया है। इस अद्भुत और अकल्पनीय उपलब्धि से गणेशपुर गोटखरी और प्रखंड के लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। मंजीत ने इस उपलब्धि का पूरा श्रेय अपने माता पिता और दादा को दिया। उन्होंने कहा कि अगर विद्यार्थी में पढ़ने के प्रति ललक, सच्ची निष्ठा और दृढ़ निश्चय हो तो कुछ भी संभव है। सम्मान समारोह में थाने के पीएसआई द्वारा पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। अवसर पर मंजीत के दादा भुवनेश्वर प्रसाद शर्मा, पिता मंटू शर्मा, अनुराग भारती समेत कई गण्यमान्य उपस्थित थे। दिल्ली से घर आने के क्रम में युवक हुआ लापता। दिल्ली से घर आने के क्रम में नौगछिया नया टोला के खादी भंडार निवासी युवक गौरव कुमार लापता हो गया है। परिजनों द्वारा किए गए छानबीन में पता चला है कि युवक यूपी के बस्ती रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, लेकिन मामले की प्राथमिकी ना तो स्थानीय स्तर पर दर्ज की जा रही है, ना ही बस्ती रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने दर्ज की है, जबकि परिजन ने दोनों पुलिस को मामले की सूचना दी है। परिजन ने बताया कि युवक दिल्ली में काम करता था। तबीयत खराब हो जाने के बाद वह घर आ रहा था। परिजनों ने बताया कि युवक का अंतिम लोकेशन बस्ती रेलवे स्टेशन का है। इसी आधार पर छानबीन भी की गई तो बस्ती रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आया। बस्ती स्टेशन के बाद से किसी प्रकार का संपर्क परिजनों को युवक से नहीं हो पाया है। मालूम हो कि शनिवार को युवक दिल्ली से अपने घर के लिए चला था। नवगछिया बुनकर समाज ने किया खुशी का इजहार। बिहार में टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लॉन्च होने की खुशी में खरीक प्रखंड के मिर्जापुरी चौपाल बुनकर समाज के लोगों ने भाजपा नेता की अध्यक्षता में मिठाई बांटकर उत्साह व खुशी मनाया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का आभार व्यक्त किया। नवगछिया के कदवा पुलिस ने एक लोडेड देसी कट्टा के साथ युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कदवा सहायक थाने की पुलिस ने लोडेड देसी कट्टा के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी पचगछिया टोला कदवा ऋषि कुमार है। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में युवक को मौके से ही दबोच लिया गया। मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इधर गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोसी कटाव विस्थापित को रेल प्रशासन का जमीन खाली करने का। हरियो पंचायत के कोसी पार गांव कहारपुर का नया टोला नवटोलिया कोसी कटाव के रौद्र रूप का शिकार बन गया, जिस कारण गांव से 100 से अधिक परिवार के लोग गांव से निकलकर इधर उधर रहने को मजबूर हैं। वहीं कुछ परिवार बिहपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन के समीप बंद पड़े रेलवे के किनारे रहने को विवश हैं। इन कोसी कटाव पीड़ितों को रेल प्रशासन बिहपुर द्वारा बुधवार को जमीन खाली करने का 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें कहा गया कि 7 दिनों के अंदर जमीन खाली नहीं करने पर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। घर हटाने का खर्चा भी अतिक्रमण कार्यों से वसूला जाएगा। अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान जो क्षति होगी उसके जिम्मेवार
अतिक्रमणकारी होगा, जिसको लेकर कटाव विस्थापित राधा देवी, गीता देवी, करिश्मा देवी, नीलम देवी, रीना देवी, पूनम देवी और रविशंकर यादव व बालेश्वर दास ने कहा कि कोसी से कटे तो यहाँ आए बाबू, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी तक हम लोगों को कहीं जमीन प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है, सिर्फ आश्वासन ही मिला है। हम लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं।